फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में डोमिनोज पिज्ज़ा का मास्टर फ्रेंचाइजी रखने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। और पिछले 6 महीने से जो इस स्टॉक में एक लगातार जो गिरावट बनी है, क्या ये गिरावट और आएगी, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की इस स्टॉक में बात की जाए तो लगभग जो है 6.25 लाख क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है। और वहीं अगर देखा जाए तो लगभग जो है 48% के करीब इसमें जो है डिलीवरी ली गई है। अगर इसके 52 वीक की हाई की बात की जाए तो लगभग ये स्टॉक जो है 4590 के करीब है और यहीं से ये स्टॉक जो है लगातार एक गिरावट दर्ज कर रहा है। अगर वहीं जुबिलेंट फूड की बात की जाए और सेल की बात की जाए इसके क्वार्टर बेसिस पर, तो देखने को में ये मिल रहा है कि इसका क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल बेहतरीन हुआ है और लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए अगर सेल की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो इसमें जो है थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही है केवल कोरोना के कारण। और वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इक्विटी ऑफ रिटर्न जो है इसका जो है शानदार है और पिछले 1 साल में लगभग 18%, 3 साल में 23%, 5 साल में 21% और 10 साल में 22% तक का रिटर्न दिया है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड की तरफ से जो स्प्लिट की घोषणा की गई है, इस कारण भी आपको इस स्टॉक में बाई करके चलना चाहिए और आने वाले समय में आपको एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। अगर इसके गिरावट की बात की जाए इस शेयर की, तो आप अभी एक ग्लोबल सेंटीमेंट जो निगेटिव बना हुआ है, एक तो दबाव इसका बना हुआ है, दूसरा ये है कि जब इसका रिजल्ट जारी हुआ था तो उसके बाद से आपको थोड़ा सा इसमें हमें मार्जिन देखने को मिला था, यानी गिरावट देखने को मिला था इसके प्रॉफिट में। इस कारण भी इस स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी इस स्टॉक में बिकवाली की थी और लगभग अपना 2% के करीब जो है शेयर निकाल दिया था। इसका भी दबाव पड़ा और इस कारण आपको इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, अभी हम चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि जुबिलेंट फूड क्यूएसआर मार्केट में सबसे ज़्यादा मुनाफा करने वाली कंपनी है और डिलीवरी आधारित बिजनेस में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है और विस्तार की भी इसकी योजना है, यानी कंपनी अपना लगातार विस्तार कर रही है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके अलावा नेपाल में जो है इसका जो है बेहतरीन जो है चेन बना हुआ है और कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये बात किया जाए कि अभी जो ये स्टॉक जो है अपने 52 वीक के लो पर ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण भी इस समय इसमें खरीदारी करने का बेहतरीन मौका है और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में भी आपको एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। अगर अभी देखा जाए चार्ट पर, तो ये जो स्टॉक है लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। इस समय केवल 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिए हुए, बल्कि अपने सभी सपोर्ट के नीचे इस समय काम कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी अपने 52 वीक के लो पे काम कर रहा है, इसलिए भी ये स्टॉक जो है लंबे समय के लिए, अगर लंबी अवधि के लिए ख़रीदारी करनी है तो कहीं से भी ख़राब नहीं है। जिस दिन भी स्प्लिट वाली न्यूज़ शुरू हो जाएगी उसके बाद से भी आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। देखिए, जो इसका अब जो सपोर्ट लेवल है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें देखा जाए कि इसका जो मार्केट में एक जो सपोर्ट लिया हुआ है, ये स्टॉक जो बार बार सपोर्ट ले रहा है, वो लगभग इसका है 2853 रुपये के करीब। ये कई बार सपोर्ट लिया हुआ है, यानी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक में गिरावट आई तो ये जो 2200 जो आपका 2853 रुपये है, ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से आपको इस स्टॉक में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है बार बार जो है 2853 रुपये के करीब सपोर्ट लिया हुआ है और यहीं से आपको फिर से एक तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है और फिर से एक जो तेज़ी का माहौल है वो यहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर गिरावट आई तो फिर से आपको 2853 रुपये पर आ सकता है इस स्टॉक में, यानी 3-4 रुपये की, 5 रुपये की और गिरावट आ सकती है। उसके बाद आपको इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। अभी जो ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आज जब इसकी क्लोजिंग हुई है वो लगभग एक हरे निशान पे बंद हुई है और एक ऑलरेडी इस स्टॉक में एक तेज़ी का मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात आती है कि अगर कल का ट्रेडिंग सेशन अगर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपन होता है तो इस स्टॉक में जो है ख़रीदारी की जा सकती है और ये जो ख़रीदारी करने का होगा वो
₹65 के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप देखेंगे कि ₹2865 पर आने के बाद से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर जहां से भी ये ₹2865 है वहां से हमको गिरावट देखने को मिल रही है, तो एक सपोर्ट जो है वो ₹2865 है। जैसे ही ये स्टॉक ₹2865 को तोड़ेगा, फिर आपको एक स्टॉक में तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी और लगभग जो है 2800 से 2900 का लेवल जो है आपको टच होता हुआ दिखाई देगा एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर। यानी कि अगर स्टॉक में कल का जो सेंटीमेंट है, अगर मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो आपको जो है इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी है ₹2865 पर, और इंट्रा डे में जो ट्रेडिंग रखनी है, जो इसका टारगेट रखना है वो रखना है 2898 से लेकर के 3000 तक का इसमें टारगेट, 2900 का टारगेट इसमें रखा जा सकता है। लेकिन अगर गिरावट आता है, मार्केट में निगेटिव ओपन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि नीचे की तरफ अगर गिरावट आई तो ₹2853 इसका मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से आपको फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का जुबलिएंट फूड पर। अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो भी बेहतरीन है, क्योंकि अभी जो है अपने 52 वीक के लो पे काम कर रहा है और यहीं से आपको इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का जुबलिएंट फूड पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।